अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैंने सुबह सुबह से किया है। सुबह सुबह इतनी भी सुबह सुबह खैर नहीं थी, 9 साढ़े 9 या शायद 10 बजे का टाइम था। और नाश्ता मैंने आपको छत्ती वरी बताया है, यही एक ही बात मैं बताती रहती हूँ कि बच्चों के उठने से पहले पहले मैंने नाश्ता करना होता है, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं ना तो किसी ने पानी पीना है, किसी ने वॉशरूम जाना है, किसी ने कुछ लेना, तो फिर मुझे नाश्ता करने का ना बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है। तो मेरी ट्राई होती है कि मैं बच्चों के उठने से पहले पहले नाश्ता डन कर लूँ। नाश्ता मेरा मोस्टली यही होता है, अंडा ब्रेड, मतलब कि मैंने ऑमलेट बना लिया, साथ में ब्रेड के पीस ले लिए, या फिर मैं 2 अंडे बॉयल करके उसके साथ फिर मैं ये पोरिज ले लेती हूँ। इसके अंदर चीनी नहीं डालती हूँ, बस दूध होता है, ये फटाफट से रेडी हो जाता है। और इसके अंदर फिर कोई फ्रूट डाल लेती हूँ ताकि मुझे चीनी की कमी महसूस ना हो। बनाना डाल लेती हूँ या फिर किशमिश डाल लेती हूँ, और 1 कप चाय का। और ये मेरा हेल्दी विदाउट ऑयल मेरा नाश्ता जो है वो रेडी हो जाता है। और बिल्कुल ये परफेक्ट नाश्ता मैं कहती हूँ कि ये है। और बिल्कुल भी भूख का एहसास नहीं होता, दोपहर तक आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। और मैं अपने फेवरेट पॉइंट पे बैठ के यहाँ पे नाश्ता करती हूँ। और बाहर से मैं आपको व्यू दिखा रही थी कि कितनी चमचमाती सी धूप निकली हुई है। ब्लाइंड मैंने ऊपर किया था सिर्फ आपको चमचमाती सी धूप दिखाने के लिए, वरना मैं ब्लाइंड, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप निकली होती है ना, फिर मैं ब्लाइंड ऊपर नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर अंदर काफ़ी हीट हो जाती है। ये अभी ब्लाइंड उठाया था ना, तो ये आधे टेबल तक इसकी धूप आ रही थी, तो फिर मैंने इसको नीचे कर दिया कि अंदर से फिर ये गर्म हो जाना ना, तो फिर गर्मी लगेगी। फिर मैंने इस ब्लाइंड को नीचे कर दिया। आज मुझे बहुत सारे काम थे, क्योंकि एंजल की स्कूल वैन ने नहीं आना था, थोड़ा सा इशू था, तो स्कूल वैन ने आना नहीं था, मुझे उसको भी स्कूल छोड़ना था। उसको जब स्कूल छोड़ना होता है ना, तो मुझे बहुत हार्ड लगता है कि मुझे सारे अपने घर के काम छोड़ के ना, तो फिर मुझे उसको स्कूल छोड़ने जाना होता है। आके फिर इतना लिमिटेड सा टाइम होता है और काम फिर सारे पेंडिंग हो जाते हैं। एंजल को आज हमने स्कूल छोड़ने के लिए जाना है, उसके लिए अब हम ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। चलो एंजल, ओपन द डोर। यहाँ से ना ओपन इट, ओके। चलो आगे है ना। हाँ जी, फ्रंट साइड पे केयरफुली, ओके। चलो, गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली और बच्चे बैठे हैं। हाय, हेलो अजीन। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे छोड़ के। ओके, आपको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। हम आपको स्कूल छोड़ने क्यों जा रहे हैं अजी एंजल? क्योंकि ना वैन नहीं आ रही थी। वैन नहीं आ रही थी एंजल की, ओके। स्कूल हम पहुंच गए जी। हाँ जी एंजल, स्कूल पहुंच गए। हाँ जी। कहाँ है एंजल का स्कूल? वो वाला है। वो देखो, वो कौन है? वो पिंक शर्ट में आपकी क्लास फेलो है वो। कम 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 एंजल, The weather is so nice. वेदर इज सो नाइस। चलो पीछे। पीछे, हाँ जी। चलो आ जाओ। ये एंजल का स्कूल है। चलो अब मैं ये नहीं बोलूँगी ये हम हैं, ये एंजल का स्कूल है और यहाँ पे हम इसको छोड़ने आए हैं। एंजल कहाँ है आपकी अलीशा? ये इनका सारा ना स्कूल का सेटअप बाहर ही किया हुआ है। इनसाइड क्लासेस नहीं होती, जब से रीओपन हुए ना स्कूल, तो इन्होंने इनसाइड क्लासेस बंद की हुई है। बस आउटसाइड ही इनको प्ले करवाते हैं। यहाँ पे इनके लिए या सारी एक्टिविटीज़ जो बाहर कर सकते हैं बच्चे, वो कर रहे हैं। इसलिए हमें इस वेदर में भी इनको हल्की फुल्की सी जैकेट्स पहना के भेजनी पड़ती हैं, ताकि अगर थोड़ा सा कोई विंडी शिंडी भी हो तो इनके पास जैकेट्स पहनने के लिए हों। अब मैं देख रही हूँ कि वो आ रही है इसकी टीचर। चलो, अल्लाह हाफिज़। एंजल को मैंने स्कूल छोड़ दिया था। मैंने घर जाके ना, मेरे दिमाग में 36 काम घूम रहे थे कि मैंने घर जाके ये काम करना है। सबसे पहले तो खाना ही बनाना था। और आज तो अजीन ने भी कुछ ज़्यादा ही तंग किया था। वैसे नॉर्मली भी वो पूछती ही रहती है कि आप ही स्कूल क्यों गई, आप ही कब आएगी, लेकिन वो फिर भी उसका माइंड थोड़ा सा सेट हुआ हुआ है ना कि घर पे होती इतना फील नहीं करती है। लेकिन आज उसने अपनी आंखों के सामने उसको स्कूल के अंदर एंटर होते हुए देख लिया और टीचर के साथ जा रही थी ना, तो इसने फिर ज़्यादा ही फील किया कि आप ही कहाँ चली गई है। तो आज तो इसने कुछ ज़्यादा ही मेरा दिमाग खाया था, आप ही कहाँ गई, आप ही कहाँ गई, तो कब आएगी आप ही स्कूल से ना। तो मेरी भी फुल ट्राई यही थी कि वापसी पे इसको मैं ना लूँ, इसको अदील ही वापस ले लें, क्योंकि मैंने भी सारे जो काम होते हैं ना वो छोड़ के, तो फिर अजीन को भी साथ में रेडी करना है, तो फिर मैंने गाड़ी लेके निकलना है, तो हार्ड लगता है मुझे थोड़ा सा। तो खैर इनकी जो स्कूल की वैन है ना, वो इसलिए नहीं आ रही आजकल, क्योंकि एक तो एंजल का जो रेड रूम है और एक और है ग्रीन रूम है शायद ना, या ग्रीन है या शायद ब्लू है, मतलब रेड रूम की और एक और रूम है। इन 2 रूम के जो ड्राइवर्स हैं ना, वो शायद किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से उन्होंने मिल लिया, तो
स्कूल वालों ने फिर उनको 1 हफ़्ते के लिए घर पे बिठा दिया कि 1 हफ़्ते का क्वारंटीन करो। वैसे तो उन्होंने टेस्ट वगैरह करवा लिया, नेगेटिव था, लेकिन स्कूल वाले कह रहे हैं कि हम फिर भी किसी टाइप का बच्चों के मामले में किसी भी टाइप का हम रिस्क नहीं लेंगे। तो ये 1 वीक के लिए, कम से कम 1 वीक के लिए घर पे रहेंगे। उसके बाद फिर इनसे ये अपना टेस्ट करवाएँगे, नेगेटिव होगा तो बच्चों को ये पिक करेंगे। स्कूल ओपन है, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग बच्चों को स्कूल भेजो तो आपको खुद फिर ड्रॉप करना पड़ेगा, खुद फिर इनको लेना भी पड़ेगा। तो वैसे तो होता है कि बच्चा थोड़ा-सा बाहर जाके तो कुछ एक्टिविटी वगैरह कर लेते हैं, लेकिन फिर वो हार्ड भी तो होता है ना कि आपको स्पेशल उसको छोड़ के आना है, तो फिर उसको लेके आना है। तो वापसी फिर मेरी यही ट्राई थी कि अदील इसको ले लें, अगर वो टाइम से फ़ारिग हो जाते हैं। अगर टाइम से फ़ारिग नहीं होते, तो उसके लिए फिर मुझे ये था कि मैं कुछ खाना ऐसा बनाऊँ जो फटाफट से बन जाए, और अगर मुझे इसको वापसी पे लेना भी पड़े, तो मैं इसको फिर ले लूँ वापसी पे स्कूल पे। तो मैंने फिर बटर चिकन सोचा कि मैं ये बना लेती हूँ, क्योंकि ये फटाफट से ही बन जाता है। चिकन मैंने सुबह ही डिफ्रोस्ट के लिए रख दिया था, क्योंकि माइंडसेट सुबह से ही था कि बटर चिकन बना लूँगी। उसको मैंने आधा पौना घंटा ही मैरिनेट किया, और एंजल के स्कूल से आने से पहले मैंने बटर चिकन रेडी कर लिया था। जब वो आई है तो फिर उसको चिकन बेक जो मैंने किया था उसी में से उसको मैंने खिला दिया, वो भी उसने शौक से खा लिया। उसके बाद फिर मैंने उसको बटर चिकन के साथ नान खिला दिया था, ये भी शौक से खा लेती है, अज़ीन भी शौक से खा लेती है, और एंजल के बाबा भी बड़े शौक से खा लेते हैं। तो मेरे लिए तो ये बड़ा क्विक सी रेसिपी होती है कि फटाफट से बन जाती है, बच्चे और बड़े सब शौक से खा भी लेते हैं। किसी को रेसिपी चाहिए तो चैनल पे मौजूद है, वो आसानी से ले सकते हैं। और एंजल को वापसी पे फिर अदील ने लिया था। देखो ये मेरे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी की बात होगी कि मुझे इसको लेने नहीं जाना पड़ना, अदील ही इसको पिक कर लेंगे। टाइम से फारिग हो गए तो फिर उन्होंने ही ले लिया था। फिर मैंने उनको कॉल करके बोला था कि वापसी पे आते हुए आप केक लेके आइएगा, क्योंकि मेरी भांजी की बर्थडे थी वहाँ पे। पाकिस्तान में किसी की भी बर्थडे ऐसी होती है ना, भांजी की हो, भतीजी की हो, तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे केक मंगवा लेती हूँ उनके लिए। तो उनको फिर मेरा विश करने का ये तरीका होता है कि मैं यहाँ पे केक मंगवा के, तो फिर एंजल उनके हिस्से का केक काटती है, मैं उनको वीडियो बना के फिर सेंड कर देती हूँ कि ये आपकी बर्थडे की सेलिब्रेशन मैंने यहाँ पे भी कर लिया। बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे इस तरह की छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ से कि बुआ ने और खाला ने हमें ऐसे विश किया है। अब मेरी जो भतीजी हैं वो मुझे बुआ कहती हैं, जो मेरी भांजी हैं वो मुझे खाला कहती हैं। तो बस ऐसे ही है, छोटी छोटी सी खुशियों में, चीज़ों में ऐसे बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। वैसे तो बच्चे डिमांड करते ही रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, और बच्चों की तो डिमांड जैसे चलती रहती हैं, लेकिन ये भी मेरी तरफ से होता है कि उनकी छोटी सी सेलिब्रेशन में यहाँ पे भी कर लूँ। बच्चे खुश हो जाते हैं ना इस तरह से। तो खैर जी, केक लेके घर आ गए थे, खाना शाना खाया बच्चों ने। उसके बाद फिर समर है और बच्चों के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी तो हमें करनी ही पड़ती है, और फिर एज के हिसाब से हमें इनके लिए चीज़ें भी लेनी पड़ती हैं। लास्ट ईयर भी मेरा प्लान था कि मैं इनको ट्रैम्पोलिन ऐसे लगवा दूँ, लेकिन अज़ीन ज़्यादा छोटी थी, अभी उसको जंप वगैरह शायद ना करना आता, या मुझे था कि वो चोट वगैरह ना लगवा ले। और इस दफ़ा मुझे था कि ये अब परफेक्ट एज है उनकी ऐसे कि उनको ट्रैम्पोलिन भी लगवा दिया जाए, क्योंकि समर के ही कुछ ही तो ऐसे गिने चुने से महीने होते हैं जो हमें एंजॉयमेंट के मिलते हैं। तो इनके लिए फिर ट्रैम्पोलिन लिया था, वो अदील इसको फिर सेट करे थे। वैसे ही साइड पे इनके लिए सैंड बॉक्स भी रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो इनके लिए फिर सैंड बॉक्स भी मैंने बैकयार्ड में रखवा लिया था। इंशाल्लाह आप लोगों को ना मैं किसी वीडियो में अपने पूरा बैकयार्ड का मैं विज़िट करवाऊँगी, और इस दफ़ा मेरा प्लान है कि मैं पौधे भी लगाऊँ, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए ना, तो अब ये तंग कम करते हैं, अपना खुद खेलते रहते हैं ना। तो मेरा प्लान है कि अब मैं बैकयार्ड को ना थोड़ा-सा पौधों से भी सजा लूँ। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कौन से पौधे लगाए हैं या नहीं लगाए, या क्या है। तो अच्छा, जब कोई ऐसा होता है ना कि नया टॉय आया है या कोई चीज़ ऐसी नई है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, वो कहते हैं कि फटाफट से बस ये इसको फिक्स कर दो और पीछे हो जाओ, हमें खेलने दो। तो यहाँ पे एंजल अज़ीन का भी यही हाल था, वो कि फटाफट बस ये ट्रैम्पोलिन सेट हो जाए और बाबा पीछे हो जाए, फिर हम जंपिंग कर लें यहाँ पे। बस फाइनल टच था, और बच्चे यहाँ पे फिर चढ़ चुके थे इसके ऊपर, और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे इसके ऊपर। और अज़ीन को भी इतना ज़्यादा कोई जंपिंग करनी ही नहीं आ रही थी। तो एंजल जंप करती थी ना, अज़ीन फिर गिर जाती थी, फिर उसको कहती थी कि आप ही थोड़ा सा स्टे करो। फिर उन्होंने बारियाँ लगा ली कि पहले मैं बैठूँगी, आप जंप करोगी, फिर मैं जंप करूँगी तो आप बैठ जाना, इस तरह से करी थी। तो एंजल जंप करती थी, अज़ीन गिर जाती थी। देख के हँसी भी आ रही थी कि उसको बेचारी को भी वो जंप करना नहीं आ रहा। फिर माइंड में आ रहा था कि ये भी अच्छा होगा कि लास्ट ईयर नहीं लगवाया था, क्योंकि शायद यही वाली इनकी एज थी परफेक्ट कि इनको अब ट्रैम्पोलिन लगवा के दिया जाए। पिछले साल अज़ीन छोटी थी ट्रैम्पोलिन के लिए। तो अभी और भी 1-2 चीज़ें मेरे माइंड में हैं कि इनको बैकयार्ड में ना ये चीज़ें घर पे ही रख दी जाएँ, क्योंकि बाहर तो इतना कोई ज़्यादा जाना नहीं होता, वीकेंड पे ही जाना होता है। तो बाकी जो वीक है वो फिर यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर लें बच्चे बैकयार्ड में, और हम भी अगर यहाँ पे कोई वो बोनफायर करके बैठे तो हम अपना एंजॉय कर लें और बच्चे अपना एंजॉय कर लें यहाँ पे। ये मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी सब्सक्राइबर हैं, इधर कनाडा से ही हैं। क्या नेम है उनके चैनल का? पाकिस्तानी कनेडियन फैमिली के नेम से उनका चैनल है। लास्ट वीडियो में उन्होंने मेरा ये देखा होगा बच्चों के लिए, जो मैंने बबल्स के लिए, ये क्या नेम है इसका, गज़ीलियन प्रीमियम बबल है या गज़ीलियन बबल्स कह लो आप इसको। तो उन्होंने इसका नेम और इसकी डिटेल पूछी थी, तो ये वाला क्लिप मैंने स्पेशल उनके लिए दोबारा से डाला है। इसका नेम है गज़ीलियन बबल्स।
ये मैंने वैसे ये कॉस्को से बाय किया है, और अगर आपके वाले कॉस्को पे ये नहीं पड़ा हुआ ना, तो आपको ये अमेज़न से मिल जाएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये किसी को भी समर में ना किसी बच्चे को गिफ्ट देने के लिए ये परफेक्ट चीज़ है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे और बच्चे बहुत खेल भी रहे हैं इसके साथ। तो ये क्लिप मैंने स्पेशल उन्हीं के लिए डाला है। इसके साथ ही मैंने अपनी वीडियो का एंड करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कीजिए। जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब किए बगैर आप लोगों ने इधर-उधर कहीं भी नहीं जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।